भगवान 102 बुखार देते ना, लेकिन ये ज़ुकाम कभी मत देना। जो हालत हुई है ना इस ज़ुकाम में पिछले 3-4 दिनों में, मैं बता नहीं सकता भाई। आई थिंक दुनिया की सबसे बुरी बीमारी इज़ कोल्ड, क्योंकि आपका गला चौक हो जाता है, आपके सर में दर्द होता है, आपको नींद नहीं आती है, आपको लगता है कि भाई मतलब अभी सर आपका फट के हाथ में आ जाएगा। एंड दिस हैज़ बीन द कंडीशन मेरी यहाँ पर पिछले 3 दिनों में। वादा किया था कि आपको हर एक चीज़ का अपडेट दूंगा 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, बट वो पॉसिबल हो नहीं पाया। इस दौरान में बहुत कुछ बातें हुई हैं ओनरशिप के रिगार्डिंग, जिम रेडक्लिफ के रिगार्डिंग, आपके रूबन एमरिम के रिगार्डिंग, नई साइनिंग्स के रिगार्डिंग, कौन प्लेयर्स इंजरी से वापस आ रहे हैं उनके रिगार्डिंग, ब्रूनो की सेल के रिगार्डिंग, ब्रूनो यहाँ पर किस पोजीशन में खेलना प्रेफर करते हैं, ब्रूनो से खुद ये बात पूछी गई। लेकिन उन सब के बीच में सबसे बड़ी न्यूज़ जो बीते 3 दिनों के बीच में आई निकल के, वो यही थी कि क्या यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड बिक जाएगी, क्या यहाँ पर सऊदी या फिर आपकी कतर या फिर आपकी कोई और जो कंसोर्टियम है या ओनरशिप है, स्टेट ओन्ड ओनरशिप, वो आकर जो रिमेनिंग शेयर्स हैं या फिर जो टोटल सेल है यूनाइटेड की वो एक्वायर कर लेगी। तो एथलेटिक ने आज से 19-20 घंटे पहले ये रिपोर्ट किया था, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। पढ़ के क्या, मैं आपको समझा ही देता हूँ। देखो, सबको पता था संडरलैंड वाला गेम जो था वो एक डू और डाई सिचुएशन थी रूबन एमरिम के लिए। सबको ये चीज़ अच्छे से पता थी कि भाई रूबन एमरिम अगर सर्वाइव करना चाहते हैं एंड वो बने रहना चाहते हैं तो उनको संडरलैंड वाला गेम किसी ना किसी भी तौर पे जीतना पड़ेगा। अच्छा, तब तक आपके जिम रेडक्लिफ का इंटरव्यू नहीं आया था। जिम रेडक्लिफ का इंटरव्यू आया उससे 3 दिन पहले। तो 3 दिन पहले जब जिम रेडक्लिफ का इंटरव्यू आया तब हमें ये चीज़ पता चली कि भाई इररिस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी होता संडरलैंड वाले गेम में, ये मैनेजमेंट, मतलब ये जिम रेडक्लिफ की इनियोस मैनेजमेंट रूबन एमरिम को 3 साल देने को तैयार है। सुन के बड़ा अच्छा लगा कि चलो ठीक है, अब भले ही हमें एमरिम पसंद हो, आपको पसंद हो, या मुझे बहुत पसंद हो या ना पसंद हो, फर्क नहीं पड़ता। हमें क्लैरिटी मिल चुकी है कि 3 साल इसी प्रोजेक्ट पे यही मैनेजर काम करता नजर आने वाला है, अगर चीजें बिल्कुल ही खराब नहीं होती। मतलब बिल्कुल ही खराब क्या, क्या आप वापस से 50-60 फिनिश करते हो तो। अच्छा, हुआ क्या कि राइट आफ्टर दिस इंटरव्यू अगले 12 घंटे में एक रिपोर्ट निकल गई। ये एक आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है सऊदी के हैं या कतर के हैं, आई थिंक सऊदी के हैं, उन्होंने ना एक हिंट डाली कि यूनाइटेड पे बहुत बड़ी न्यूज़ ब्रेक होने वाली है ओनरशिप चेंज के रिगार्डिंग। अब आपको पता है पिछले 1 साल में जब से यहाँ पर इनियोस ने आपके स्पोर्टिंग डिसीजंस का पावर होल्ड किया है, तब से ये न्यूज़ 2-3 बार निकल चुकी है कि कतर इंटरेस्टेड है, आपकी यहाँ पर फिनिश जो ओनर्स है वो इंटरेस्टेड है, या फिर आपकी कोई और स्टेट ओन जो है वो यहाँ पर इंटरेस्टेड है। अभी यूएई की नाम निकल के आ रही है, और यही इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है। द काम वॉज शॉर्ट लिव्ड व्हेन सऊदी ऑफिशियल तुर्की अल शेख posted on X claiming the club was in advanced talk for a sale to a new investor, igniting widespread speculations. Al Sheikh later clarified he was not involved and buyer was not Saudi, sharing the information as a fan hopeful for a change from the Glazer family's ownership. अब देखो कितनी बड़ी बकचोदी हुई। यहाँ पर एक इंसान की पिछवाड़े में सुलेमानी कीड़ा काट रहा था, उस सुलेमानी कीड़ा ने अपनी हरकत की और उसने जाके ट्विटर पे अपनी जो थी परेशानी वो जाहिर कर दी कि भाई ऐसी ऐसी बात है। अब लोग इतने ज़्यादा उत्साहित, इतने ज़्यादा कहीं ना कहीं ओवर जॉय हो गए कि अरे भाई ग्लिडर से मुक्ति मिल जाएगी। आगे जो लिखा गया है, द क्लब शेयर स्ट्रक्चर फीचर क्लास ए शेयर्स ट्रेडेड पब्लिकली ऑन द NYSE एंड क्लास बी शेयर्स सुपीरियर वोटिंग राइट्स, जो यहाँ पर आपके जिम रेडक्लिफ ने खरीदे थे, predominantly held by the Glazers, granting them for 67.91% of voting control despite owning less than half of the total shares. Redcliffe Ineos holds nearly 29% of each class. अब आप समझ लो ये चीज। Acquired in a 2024 deal that includes a 300 million injection in control over sporting operations. This agreement including drag along rights effective from August 2025, allowing the Glazers to compel Redcliffe to join a full sale. अब यही बहुत बड़ा कैच है यहाँ पर। जब यूनाइटेड ने अपने शेयर्स बेचे और रेडक्लिफ ने वो ओनरशिप में पावर हासिल की शेयर्स परचेज करके, तो उसमें एक क्लॉज था कि आपको जल्द से जल्द फुल सेल के लिए अपनी जो इंटरेस्ट है वो शो करनी पड़ेगी, वरना ग्लेजर्स अभी भी अथॉरिटी होल्ड करते हैं कि वो आपके शेयर्स जो आपके पास है
उसके अलावा जो मेजर शेयर्स है उनको सेल करके क्लब को छोड़ सकते हैं और उस केस में जिम रैटक्लिफ की पावर नाम मात्र के बराबर रह जाएगी। अब आप यहां पर देखो कि बट एनी डील बिफोर 2026 फरवरी मस्ट एक्सीड दी $33 पर शेयर रैटक्लिफ पेड टू इंश्योर द रीकूप हिज इन्वेस्टमेंट। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कतर आती है या सऊदी आती है या यूएई आती है, वो मेरे ख्याल में अभी जो पोटेंशियल देख रहे हैं मार्केट में यूनाइटेड का, और अगर वो मैन सिटी जैसा स्ट्रक्चर बेसिकली स्टैब्लिश करते हैं और अगर यूनाइटेड यहाँ पर अपने आप को एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे डाल देती है, तो इट वुड बी वर्थ एवरी पेनी अगर वो यूनाइटेड के लिए जो रैटक्लिफ ने पे किया है उससे ऊपर पे करके और उनको क्लब से बेदखल कर दे। यहां तक की बात समझ में आई होगी। अ पोटेंशियल सेल कुड वैल्यू एट अ मैक्सिमम ऑफ $5.7 बिलियन बिफोर 2027, surpassing Chelsea's record, though the current share price is around $16, valuing the club at $2.8 billion. Post 2027 Ratcliffe loses his price guarantee, potential lowering the deal threshold. अब देखो यही सारा सीन है, ग्लेजर्स को चाहिए पैसा, ग्लेजर्स को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर यूनाइटेड का फैन बेस छाती पीट रहा है या यूनाइटेड के जो इन्वेस्टर्स है वो क्या इच्छा रखते हैं, या फिर यहाँ पर जो अभी करेंटली शेयर होल्डर्स हैं यहाँ पर यूनाइटेड के जिनका नाम इनियोस, ग्लेजर, आपके यहाँ पर रैटक्लिफ है, वो लॉस सफर कर रहे हैं, या फिर उनका इंटरेस्ट है कि एक साल और डिले हो जाए और यहाँ पर फिर वो फुली तौर पे इन्वेस्ट कर पाए। उनको चाहिए कि उनको अब दिख रहा है कि भाई एक डूबती नाव है और इस डूबती नाव से जल्दी से जल्दी अपना सामान हटाया जाए, क्योंकि अब यहाँ पर ये क्लब डिमांड कर रहा है इंजेक्शन पैसे का, और ग्लेजर्स एक फूटी कौड़ी डालने को तैयार है नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसी चीज के चलते यहाँ पर ग्लेजर्स के एंड से इस चीज की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है कि वो फरवरी 2027 तक या उसके बाद यहां पर क्लब की फुल सेल के लिए पुश कर सकते हैं। अब आपको पता है अब 2025 एंड होने वाला है, आपकी 1.5 साल और बची है, और 1.5 साल में अगर इनियोस ने अपना वो जो एक इंटेंट है क्लब को फुली तौर पे एक्वायर करने का वो नहीं शो किया, ग्लेजर्स विल टेक द कॉल, एंड आई थिंक ग्लेजर्स विल हैव टू टेक अ कॉल, क्योंकि अब यहां पर यूनाइटेड जितना पैसा डिमांड कर रही है अपने आप को रीस्टैब्लिश करने के लिए, वो ग्लेजर्स से निकाल पाना पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो क्या है, ओनरशिप पे चेंज ऑब्वियस सी बात है हर कोई चाहता है, बिकॉज जो यूनाइटेड को देख रहा है, जो यूनाइटेड की खस्ता हालत को देख रहा है, उनको पता है कि भाई सारे क्लब के जो ओनर्स हैं वो यहाँ पर क्लब में पैसा डाल रहे हैं, बट यूनाइटेड के ओनर्स क्लब में पैसा डालने को तैयार नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, ये एक रीजन है कि क्यों यूनाइटेड अभी सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल इनके प्रोजेक्ट से कम 3 से 4 साल पीछे है, इवन चेल्सी से भी कम 2 साल पीछे है, और इसीलिए रेडक्लिफ ने यहाँ पर इतनी कॉस्ट कटिंग की, इतनी जॉब्स यहाँ पर हटाई, यहाँ पे जो लोग ओवर थे उनको हटाया, भाई लंच वगैरह तक बंद कर दिया। आप सोचो एम्प्लॉयज का, तो ये सब तरीके थे कॉस्ट कटिंग करने का, जिससे कि मार्केट में थोड़ा ज्यादा पैसा मिले, थोड़े बेटर प्लेयर्स को लाने का। अब सीन ये है कि यहाँ पर विंटर ट्रांसफर मार्केट आने वाली है, यूनाइटेड को अभी भी एक राइट विंग बैक और एक सेंट्रल मिडफील्डर की दरकार है, ये सबको पता है। गोलकीपर आ गया है, लेमन्स ने पहले मैच में सडरलैंड वाले में बहुत अच्छा खेला एंड एवरीबडी वाज ओवरजॉयड कि भाई फाइनली हमारे पास एक गोलकीपर है, बट अभी भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। अभी भी यहाँ पर यूनाइटेड को 2 साइनिंग कम से कम विंटर मार्केट में उठानी पड़ेगी। अब क्या यहाँ पर कोई हम मेजर प्लेयर उठाएंगे, कोई हम एक हैवी फी पे करके एक बड़ा नाम या फिर एक जो कहते हैं ना पोटेंशियल फ्यूचर आपका जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है उसको उठाने वाले हैं? अभी कोई भी इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता, बिकॉज नाम निकल के नहीं आए हैं। विंग बैक के तौर पर कोई नाम हमारे है नहीं सामने, और मिडफील्डर के तौर पर अभी तक बलेबा के अलावा वाटन का नाम निकल के आया। बाकी अगर आप युलमुंड की बात करोगे या फिर अगर आप अगूमे की बात करोगे या फिर अगर आपके सामने कोई और नाम है, तो उन पर अभी भी कोई भी यहाँ पर पुष्टि या फिर कोई भी इंडिकेशन नहीं आया कि हाँ यूनाइटेड विल गो आफ्टर दीज प्लेयर्स। अब देखो सीन क्या है, एवरीबडी नो कि भाई रूबन एमरिम की टीम अभी भी पूरी नहीं है और उसमें अभी एक प्लेयर आना बाकी है, एंड दैट प्लेयर इज लिसांद्रो मार्टिनेज। मैं मजाक से हट के बोल रहा हूं, देखो मुझे रूबन एमरिम के सिस्टम से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे रूबन एमरिम की जिद से प्रॉब्लम है, लेकिन मैं एक चीज डिनाई नहीं कर सकता, और वो चीज ये है कि रूबन एमरिम के सिस्टम में ना एक लाइन ब्रेकिंग पासर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एक जो डीप से वो चीज कर पाए। और आपको याद होगा जब तक लीचा था तब तक यूनाइटेड काफी बैलेंस्ड लग रही थी, एवर सिंस लीचा गॉट इंजर्ड तब से हमारी लंका लग गई।
Lisandro Martinez is about to come back by the end of this month. And let me tell you this, I don't know whether Ruben Amorim will be able to get the most out of Lisandro Martinez. But what I have seen, what you have seen, and what you know about यहाँ पर Lisandro Martinez, one thing that we can be confident about is the team's overall gameplay will improve massively जब लिसांद्रो मार्टिनेज वापस आएगा. बैक थ्री में जब आपके लेनी ओरो, लिसांद्रो मार्टिनेज और आपके मथाई जिलेट जाएंगे, आई थिंक दैट वुड बी द मोस्ट बैलेंस्ड बैक थ्री जो हमें मिल सकती है करेंट ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के साथ. उसके बाद विंग बैक के तौर पर आप पैट्रिक डोरगू खिलाओ, इधर आप माजरूई खिलाओ, जब तक आप राइट विंग बैक के तौर पे कोई दूसरा ऑप्शन लेकर नहीं आ पा रहे हो. बट वंस लीचा विल बी बैक, आई थिंक वहां पर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है और हो भी जाएगा. बिकॉज व्हाट आई फील इज, यार देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मुझे तो यही लगता है कि यहां पर यूनाइटेड को जो डीप लाइन प्लेमेकर चाहिए ना, या बॉल कैरियर चाहिए, वो आपको मेरे हिसाब से लीचा ही दे सकता है, क्योंकि उसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास. आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा यूजेज ऑफ आपके कोबी मेनो, बिकॉज आप सबको पता है कोबी मेनो के रिगार्डिंग यहाँ पर एक और अपडेट आई है दैट देयर इज अ वेरी लिटिल पॉसिबिलिटी दैट कोबी मेनो विल लीव इन जनवरी. बट परसेंटेज उस चीज का भी जीरो नहीं है, तो वो चीज होने की पॉसिबिलिटी भी है. भले ही 2% हो, 10% हो, 15% हो, लेकिन है कि हाँ कोबी मेनो को अगर लगता है कि उनको प्रॉपर गेम टाइम नहीं दिया जा रहा है रूबन एमरिम के एंड से, ही माइट लीव. तो दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशल 2 months जहां पर रूबन एमरिम को मेक श्योर करना है कि वो अपने और प्लेयर्स लूज ना करे मार्केट में जब वो एडिशन नहीं कर पा रहे. और देखो इररिस्पेक्टिव ऑफ हम ऐड कर पाए मिडफील्ड में या ना कर पाए, वी कैन नॉट लेट गो ऑफ जोशुआ ज़र्क्ज़ी एंड कोबी मेनो. अगले ईयर में जाकर आपको जोशुआ ज़र्क्ज़ी के ऊपर कॉल लेना है, आप लो यहां पर. बट उस केस में यहां पर कोबी मेनो को फिर भी आप सेल नहीं कर सकते. ही इज द ओनली मिडफील्डर हु कैन कैरी द बॉल. ही इज द ओनली मिडफील्डर हु कैन प्ले इन टाइट स्पेसेस. अदर देन मैं यहां पर अगर माउंट की बात करूं, बिकॉज माउंट हाफ टर्न पे बेस्ट प्लेयर है हमारी टीम में. आई थिंक देखो इस टीम में पोटेंशियल बहुत है. रूबन एमरिम को बस उस पोटेंशियल को अब आउटपुट के तौर पे निकालना है. प्रॉब्लम ये है कि हम मिस प्रोफाइलिंग की बात करते हैं, और वही मिस प्रोफाइलिंग के केस में ब्रूनो फर्नांडिस से सवाल भी किए गए. अब देखो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि आपके ब्रूनो फर्नांडिस को सेल किया जा सकता है नेक्स्ट समर विंडो में अगर आपकी सऊदी प्रो लीग से ऑफर आते हैं. और ब्रूनो ने खुद ये बात बोली है, आई डिड नॉट क्लोज द डोर फॉर सऊदी बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड कप, आई क्लोज द डोर फॉर सऊदी बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्टे एंड द क्लब वॉन्टेड मी टू स्टे. उसने ये बात भी बोली थी कि द डे द क्लब विल आस्क मी टू वॉक आउट आई विल वॉक आउट. मैं नहीं यहाँ पर बर्डन बनूंगा. तो हाँ, अगर रूबन एमरिम यहाँ पर सही से यूज नहीं कर पाए और अगर मैनेजमेंट को लगा कि दे आर नॉट मैक्सिमाइजिंग द आउटपुट फ्रॉम ब्रूनो फर्नांडिस, तो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट ब्रूनो फर्नांडिस माइट बी सोल्ड एंड आई एम नॉट डिनाइंग इट. क्योंकि अब देखो बात यही है कि ब्रूनो को अगर इस तरीके से यूज करना है तो ब्रूनो को ना ही यूज करो, और इतने मैसिव वेजेस जो हम उसको पे कर रहे हैं उसको हटाकर वो पैसा यूज कर आप स्क्वाड रीबिल्ड कर लो. सिंपल सी बात है. क्योंकि ब्रूनो डीप खेलेगा, हमारे किसी यूज का नहीं है. ब्रूनो जितना अप टॉप खेलेगा उतना हमारे लिए फायदेमंद है. अच्छी बात यह है कि अब इंटरनेशनल ब्रेक खत्म होने में बस एक हफ्ता बाकी है. द नेक्स्ट गेम दैट वी प्ले विल बी अगेंस्ट लिवरपूल. आई थिंक अर्ली इन द सीजन जब आप इतनी बड़ी टीमों से खेल लेते हो तो आपके आने वाले गेम्स में आपको ये चीज़ पता होती है कि अब आपको कम चांस है पॉइंट्स ड्रॉप करने का. लेकिन हाँ, बात वही है कि विद यूनाइटेड यू कैन नेवर बी कॉन्फिडेंट अबाउट नॉट ड्रॉपिंग पॉइंट्स अगेंस्ट एनी ओपोनेंट व्हाटसोएवर. बट हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि लिवरपूल का जो अभी रन ऑफ फॉर्म है वो भी इतना अच्छा नहीं है. आई होप वी कैन एटलीस्ट बी कॉम्पिटिटिव अगेंस्ट देम. जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो बात अलग है, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इज दे नीड टू बी कंपिटिटिव. सिंपल सी बात है. इफ दे कैन नॉट, आई थिंक दे आर गेटिंग क्लैप्ड, वी आर गेटिंग क्लैप्ड अगेंस्ट लिवरपूल. बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है. स्ट्रीम आज नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई विल बी ट्रेवलिंग बैक टू दिल्ली, आई विल बी ड्राइविंग बैक टू दिल्ली. तो मैं स्ट्रीम आज नहीं करूंगा, बट कल हम स्ट्रीम भी करेंगे, कल हम वीडियो भी करेंगे. तो डेफिनेटली मैं आपसे जल्दी मिलूंगा. आई एम सो सॉरी, तबीयत ठीक नहीं है तो आपको शायद आवाज़ भी क्लियर नहीं सुनाई दे रही होगी. थोड़ी नेजल वॉइस, थोड़ी क्या बिल्कुल ही नेजल वॉइस आ रही होगी. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. आई एम वेरी अनवेल. कल 102 फीवर भी था, जुकाम भी था, इसीलिए कुछ नहीं किया मैंने 2 दिन से. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट कर दीजिए. और हाँ, अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ मेंबरशिप ज्वाइन करके चैनल को हेल्प भी कर दीजिएगा. बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लव यू ऑल.
बाय बाय एंड टेक केयर।